इस वक्त की एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक नया मोड़ आ गया है और आपको बता दें कि जिस तरह से सपा नेता मोहित खान के जो सैंपल है उसका टेस्ट किया गया था, अब वो टेस्ट मैच नहीं हुआ है। आगे इसी को लेकर हम आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आपको बता दें कि अभी अयोध्या में जिस तरह से 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें मोहित खान का नाम सबसे ऊपर आ रहा था और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि मोहित खान इसका मुख्य आरोपी है। लेकिन जिस तरह से सैंपल रिपोर्ट्स अब सामने आई है, उससे जो पूरा मोड़ है वो कहीं और जाता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि जो मोहित खान है, उसका जो नौकर है राजू, उसका सैंपल, डीएनए का सैंपल वो पीड़िता के सैंपल से मैच हो रहा है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई है सोनी। सोनी, एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आ गया है और जहां एक तरफ मोहित खान को सबने घेरे में ले रखा था, अब उसका नेता, जो उसका नौकर है, उसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, राजू का नाम। देखिए, एक तो 12 साल की बच्ची का रेप, हम्म उसके साथ उसका वीडियो बनाया ना, उसके बाद उसको धमकी देना कि उसे वो वायरल कर देंगे। तो इस केस में कहीं ना कहीं अब ये एक मोड़ नया सामने आया है कि जो नौकर है उसकी पुष्टि तो हो चुकी है कि ठीक है, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन जो सपा नेता है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस आधार पर एक मेडिकल साइंस की मैं बात करूँ तो मेडिकल साइंस ये कहते हैं कि अगर कोई 70 वर्ष पुरुष है और 25 युवा है, तो कहीं ना कहीं जो युवा है उसका सैंपल मैच होने की संभावना ज्यादा रहती है। जो 70 यानी कि वर्ष सोनी का कहने का मतलब ये है कि जो जो हाँ एजेड जी, ज्यादा व्यक्ति होता है, उसके सैंपल के कंपैरिजन में जो कम एज का व्यक्ति इसके होता है, संभाव वो युवा होता है, तो उसके सैंपल मैच करने की ज्यादा संभावना होती है। लेकिन एक और चीज होती है, जब सामूहिक दुष्कर्म होता है तो उसमें अगर एक भी व्यक्ति का सैंपल मैच हो जाता है तो वो सामूहिक दुष्कर्म माना माना जाता जाता है है। जी। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इससे पहले जब बच्ची गर्भवती हुई थी, उसका तो खैर वो करवा दिया गया था। लेकिन अब इसमें एक बात और एक सामने आती है कि जिस तरीके से सभी मतलब सपा के ही बहुत लोग शामिल होते हैं इन सब चीज़ों में। कई बार सपा, अभी हाल ही में एक और केस हुआ था जिसमें ये सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन अब ऐसे में ये देखना होगा कि अब जब वो आरोपी नहीं निकला है तो इसके बाद क्या एक्शन नहीं, लिया लेकिन जाता है। सिर्फ सैंपल मैच नहीं हुआ है, लेकिन घर दुष्कर उसी का घर हाँ, था, उसी का घर था। वीडियो भी बनाया गया, वायरल करने वायरल की करने धमकी भी दी दी गई। गई। जी। हाँ, सॉरी। तो मतलब मेरा मानना यही है कि अब इसमें अब कोर्ट का क्या फैसला आता है इसके बाद अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि कोर्ट इसका आगे क्या रुख लेती है। लेकिन इसमें यही है कि अपराध की पुष्टि तो हो गई है और साथ ही पिता ने आरोप भी लगाया था कि सपा नेता ने उसके साथ रेप किया और घटना और उसके नौकर ने घटना का वीडियो बनाया। लेकिन इसमें यही जो मैंने मेडिकल साइंस की बात कही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो मैंने बोला कि जो सपा नेता है किया उसने भी था, बिल्कुल, लेकिन उसकी मैच नहीं हुई। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बड़ी खबर है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हम अपने सीनियर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर पंकज सर जुड़ गए हैं। पंकज सर, एक नया मोड़ इस पूरे केस में आ गया है, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, नया और दिलचस्प मोड़ आ गया है। और अखिलेश यादव ने जो बोला था, जो डीएनए टेस्ट की जांच की अखिलेश यादव ने जो मांग किया था, उनकी बातों पे ये मतलब उनकी जो मांग थी वो सच साबित होता दिख रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक पैच ये है, जब हम फोरेंसिक टेस्ट रिपोर्ट आता है और इस तरह की घटनाओं में, तो अगर सपोज कीजिए दो लोग का नाम आया है। दो लोग दुष्कर्म में या दो से अधिक लोग, एक से अधिक लोग रहते हैं, तो जब वो डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें जो सबसे यूथ होता है उसका वो सैंपल में वो आता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो मोहित खान का जो उम्र है 70 साल के करीब है, तो हो सकता है एक रीजन हो। ये कम से कम ये संभावना जताया जा रहा है, कम से कम अब बीजेपी के तरफ से इसको एक हथियार बनाया जा सकता है, जो हाँ इस वजह से मोहित खान की, क्योंकि पीड़िता ने कोर्ट में और पीड़िता ने अपने आरोप में क्लियरली बोला, जो मोहित खान और उनका जो नौकर है राजू, उस दोनों ने लगातार कई जगहों पे कई बार इनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। तो उस लिहाज से, और पीड़िता का जब कहना है, जो भाई इतना, वो भी नाबालिग है, वो 12 साल की बच्ची है, तो अगर वो कहती है तो उसके इस पे जो मामले की जो कार्रवाई होगी और ये होगी तो उसी दिशा में जाएगी। हाँ, ये तात्कालिक और एक फौरी राहत समाजवादी पार्टी को और मोहित खान को हो सकता मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में पूरे तरीके से तो नहीं मिलेगी, क्योंकि सर ग्रुप में ऐसा भी है ना कि अगर सामूहिक दुष्कर्म होता है और एक की भी पुष्टि हो जाती है तो पूरे ग्रुप पर उसे गाज गिरती है। और इस मामले में निश्चित रूप से जो ये है, हाँ मैंने यही इसलिए बोला, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया को
और फिर मोहित खान को एक कहने के लिए हो गया जो हाँ सो कि मैच नहीं हुआ, हाँ, हमें फंसाया जा रहा मैच है। नहीं हो, हमें फंसाया जाता है, ये राजनीतिक साजिश है जो कि लगातार वो कहते आ रहे हैं। लेकिन इससे आप अगर देखेंगे कानूनी इसमें और जब कोर्ट की प्रक्रिया होगी तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। और चूंकि राज्य में उपचुनाव भी है ना, तो इसमें और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी जो उत्तर प्रदेश बीजेपी जो महिला की सुरक्षा और इसको लेकर लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पे जो जिस तरह से वो एग्रेसिव हैं, तो निश्चित रूप से ये मुद्दा जो है सो एक बार फिर सियासत में चर्चाओं में आएगा। और राहत कम से कम सीएम योगी आदित्यनाथ के तरफ से ना नहीं ही मिलने वाली मोहित है। खान को मिलने वाली है और ना ही अखिलेश यादव को। तो मोहित खान की मुश्किलें अभी हमें नहीं लगता कि हाँ, इसके बाद तो कम होंगी, नहीं अभी इसके कम तो नहीं हो सकती। कम तो नहीं होगी, लेकिन हाँ एक तरह से उनको है जो राहत, तो जो आप एक तरह से जरूर अगर पुष्टि हो जाती तो उन पे एकदम आरोप था जो हाँ है। अब तो कम से कम जब बेनिफिट ऑफ डाउट जो बोलते हैं, सो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट अभी उनको मिला है। और लेकिन मामले की ये होगी, समाजवादी पार्टी को अब ये कहने के लिए एक हथियार कम से कम मिल गया जो हाँ सो मोहित खान नहीं थे और ये राजनीतिक साजिश के तहत हमें बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही सर, है। जो पूरी स्थिति है वो कब तक स्पष्ट हो पाएगी कोर्ट की तरफ से? देखिए कोर्ट में, अब देखिए कोर्ट में तो मामला लंबा ही चलेगा इतना, मतलब ये नहीं आसान है जो मतलब आज डीएनए सैंपल आ गया और ये चूंकि कोर्ट के कानूनी अपनी अपनी प्रक्रिया है, उसमें तारीख पे तारीख लेकिन वाला तब मामला तक वो आता है। गिरफ्त में रहेगा हाँ मोहित खान? तब तक तो गिरफ्त में मोहित खान अभी भी जेल में है और उनको फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा। हो सकता है ये जो उनको फिर सजा का किस तरह से ऐलान होता है, क्या होता है, उस पर देखने वाली बात होगी। क्योंकि 21 पिछली जो सुनवाई थी 21 सितंबर को, उस दिन को लखनऊ हाईकोर्ट ने साफ कहा था जो फोरेंसिक एजेंसियों को, जो आप जो है सो 1 हफ्ते के भीतर हमें जो फोरेंसिक रिपोर्ट चाहिए बंद लिफाफे में, तो सीलबंद लिफाफे में, तो वो कोर्ट के पास आया। और कोर्ट के बाद जब उस तरह का जो उसका सुनवाई के दौरान ये खुलासा हुआ हाँ सो इसमें मोहित खान का पुष्टि नहीं हुई और राजू का जो फोरेंसिक डीएनए टेस्ट है उसमें मिलान हुआ है। अच्छा, इससे पहले हमने इसी को लेकर एक वीडियो पहले भी डाला था, तब हमारे दर्शकों ने पूछा था कि जिस तरह से हम सैंपल टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पीड़िता की तरफ से ये भी कहा गया है ना कि एक वीडियो भी बनाई गई है, तो जब उसमें साक्ष्य हैं तो उसके बाद देखिए सवाल कैसे? वीडियो को कोर्ट में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है क्योंकि उसमें अल्टरेशन का, उसमें फिल्टर करने का अच्छा। कई ये रहता है। तो ये कोर्ट में बहुत इस पे ऑथेंटिक इसको सबूत के तौर पे नहीं माना जाता। उससे ज़्यादा ये होता है जो पीड़ित है या पीड़िता है उसका बयान सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और उसको जितने भी रिपोर्ट हो और क्या हो, उससे ज़्यादा नहीं है, पीड़िता का जो बयान है उसके आधार पे कानूनी कार्रवाई होती है और साक्ष्यों को देखा जाता है उसमें। तो साक्ष्य तो कम से कम ये तो है जहां उसके साथ दुष्कर्म हुआ, पीड़िता के साथ दुष्कर्म के बाद उसके राजू का डीएनए रिपोर्ट भी मैच किया, डीएनए सैंपल भी मैच किया। तो इस हिसाब से अब केस की कार्रवाई ये हो आगे बढ़ेगी। हाँ, मोहित खान को थोड़ी सी राहत मिली है जो, और मोहित खान जो है सो इसके आधार पे अपना जो है सो कोर्ट से जमानत के लिए और इस मामले में खुद को बड़ी साबित करने के लिए वो कोर्ट में अपील जरूर कर सकते हैं। सर, अगर ये पुष्टि हो जाती है दोनों को लेकर आने वाले समय में, आरोपी साबित हो जाता है मोहित खान भी, तो किस तरीके का सजा का प्रावधान रहेगा? देखिए इसमें तो जिस तरह का ये भारतीय कानून व्यवस्था में अगर इस तरह के अपराधों के लिए बहुत ही सख्त सजा का प्रावधान है, तो इसमें मुझे लगता है जो अगर कोर्ट का ये होता है तो कम से कम मतलब उम्र कैद तक की सजा इसमें हो सकती है। और नहीं तो कम से कम 7 साल की तो सजा का ये है प्रावधान है। सर, ओवरऑल आप क्या कहेंगे इस पूरे केस को लेकर? जिस तरह से पहले मोहित खान पर आरोप लगे, उसके बाद सैंपल रिपोर्ट आई, फिर राजू का नाम निकलकर सामने आ गया, उसके पॉजिटिव रिजल्ट। देखिए राजू का जो शुरुआत से ही उस पे शक की तो सुई थी, लेकिन इसका पूरा चूंकि मोहित खान एक पॉलिटिकल फिगर थे, एक इस तरह के फिगर थे, तो उन पे ज्यादा कंसंट्रेट किया गया था बजाते कि, और उनको एक हिट करना भी आसान था जो हाँ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जो वहाँ से अखिलेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या के, उनके बहुत वो करीबी नेता हैं। बाद में उन्होंने कहा जो हम तो सबसे मिलते रहते हैं, उसमें
उसी में हमारा ये है। तो इसलिए उनको, चूंकि मोइन खान के बहाने समाजवादी पार्टी को, अयोध्या के जो सांसद हैं उनको घेरा जा रहा था। उनको घेरा जाता, तो वो सबके इसमें सेंटर ऑफ ये पॉइंट बन गए थे। तो इसमें राजू को लेके बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं अच्छा, हुई। ये भी है कि जिस तरह से जब आरोप लगाए गए थे तब ये कहा जा रहा था कि सियासी रंग दिया जा रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब देखेंगे तो सरकार तो उन्हीं की अब, और रिपोर्ट अब अपोजिट आई है, तो अब क्या कहेंगे? देखिए, ये तो तय है, जो पीड़िता के साथ अपराध हुआ, अक्षम्य अपराध हुआ, बिल्कुल सामूहिक रूप से हुआ, बिल्कुल। ठीक है। तो इस पे अगर वहाँ की जो सरकार है, अगर वो सरकार इस बात को नहीं उठाएगी तो फिर कौन उठाएगा? तो उठना ही चाहिए था। योगी आदित्यनाथ को उसको क्रेडिट भी जाता है, वहाँ के पुलिस प्रशासन को भी क्रेडिट, उत्तर प्रदेश का, जो उन्होंने इतना एग्रेसिवली काम किया और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का ये किया। हाँ, कानूनी प्रक्रिया में जो समय लग रहा है वो तो अलग है, उसमें तो ना ही योगी आदित्यनाथ कुछ कर सकते हैं और ना ही वहाँ के पुलिस प्रशासन। लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए, चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह का अपराध होता है तो उसमें जल्द से जल्द सजा का, और देखिए भारत में लगातार इस बात की मांग भी की जा रही है, जो इस तरह का जो वारदात है उसमें जल्दी से जल्दी सजा हो और जल्दी से जल्दी जो इसका जांच हो। आप देखिए पश्चिम बंगाल वाला जो मामला आया था लेडी डॉक्टर से, तो उसमें भी लोग सड़कों पे उतरे हुए थे, जो भाई तो जस्टिस डिनाई, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उससे उत्तर प्रदेश सरकार योग्य, और उत्तर प्रदेश में लगातार अभी पिछले कुछ दिनों में देखिए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं पे इस तरह के आरोप लगे हैं। तो इसलिए जो यह इस मामले को जल्दी से जल्दी करने, हाँ, इसका अब राजनीतिक फायदा के लिए दोनों पार्टी, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, और अब अखिलेश कहेंगे कि हम पे तो इल्जाम लगाएगा, तो देखो क्लियर हो गया। हाँ, भले ही अभी और चलेगा लंबा मामला, लेकिन जब तक तो चुनाव हो जाएंगे। हाँ, तो अब ये वाला मामला हो गया ना तुम्हारी जीत ना मेरी जीत, है ना, मतलब दोनों का विन वाला हो गया। जो अब अखिलेश यादव बोलेंगे, देखिए तो हमने तो डीएनए टेस्ट की मांग की थी, डीएनए टेस्ट में मोहित खान पाक साफ है ना। अब बीजेपी की तरफ से ये किया जाएगा, देखिए जो मोहित खान का डीएनए टेस्ट में सैंपल में जांच में उसका नहीं मिलान हुआ, लेकिन मिलान इसलिए नहीं हुआ है जो डीएनए में जो एक ये है जो 70 साल से, और ये फिर जो ज्यादा के हिसाब होता है कि यंगर वाले का जल्दी से मैच हो जाता है, तो उसके तहत उनको ये हुआ, क्योंकि उनका जो आरोप है, उनका जो कहना है, वो पीड़िता के बयान के आधार पे उनका ये। तो जैसा कि अभी सर ने ये तमाम डिटेल में पूरे तरीके से इस मामले को स्पष्ट करते हुए जानकारी दी है कि जिस तरह से मोड़ आया है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मोहित खान की मुश्किलें कम होने वाले, क्योंकि जो प्रोसेस होता है और जो फैक्ट है एक्चुअली वो अगर आप देखेंगे तो इस वजह से सैंपल नहीं मैच हुआ है, क्योंकि उसकी एज ज्यादा है। और ऐसा होता है कि अगर 70 साल के आसपास की एज होती है और दूसरा जो आरोपी है उसकी कम एज है, तो जो कम एज वाला होता है उसका जो सैंपल होता है वो ज़्यादा जल्दी मैच होता है। और यही वजह है कि मोहित खान का जो नौकर है राजू, उसका सैंपल मैच हो गया है। तो असली फैक्ट ये है। हालांकि इस फैक्ट के आने के बाद से, इस सैंपल रिपोर्ट के आने के बाद से ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता है कि मोहित खान की मुश्किलें कम होने वाली है। हाँ, एक थोड़े से समय के लिए राहत जरूर मिल सकती है मोहित खान को। मोहित खान के साथ साथ जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके लिए कहने के लिए जरूर थोड़ी सी राहत हो सकती है कि हमने कहा था और वैसा ही हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगे वीडियो हमें बताइएगा जरूर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।